नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रे क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल विकास। बाल विकास क्या है? तो आप जानते हो कि हमारे जो रीट का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपके बाल विकास। ठीक है, तो हम बाल विकास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो बाल विकास क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम जब बात क्या करते थे तो वहाँ आता था एक शब्द बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो एक शाखा है मनोविज्ञान की, लेकिन अब वर्तमान में जिस शब्द को हम काम में लेते हैं वो है बाल विकास। तो आपको इन दोनों का अंतर अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अभी बहुत सारी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आपको याद रहेगी। तो आपको पहले इनका अंतर समझ लेना है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको फिर सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान क्या है। तो बाल मनोविज्ञान जब हम पहले बात करते थे, मनोविज्ञान आया, फिर मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान में जब बात करते थे तो बाल मनोविज्ञान में माना जाता था जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन। बाल्यावस्था तक का जो अध्ययन होता था वो आपके बाल मनोविज्ञान में आता था। यानी जब बालक जन्म लेगा ना, तब से उसका अध्ययन होता था, और बाल्यावस्था तक का जो अध्ययन करते थे हम, वो किस में आता था? वो आता था आपके बाल मनोविज्ञान में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? तो ध्यान रखना, बाल विकास हमारे रीट के सिलेबस में क्या है? हमारे रीट के सिलेबस में बाल विकास। तो बाल विकास क्या होता है? तो बाल विकास में आप ध्यान रखना, गर्भावस्था से लेकर, यानी जब बच्चे गर्भ में आ जाता है तब से ही हमको क्या कर देना, उसका अध्ययन चालू कर देना है। तो गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके बाल विकास। तो हमको पढ़ना क्या है? हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में बाल विकास। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि पहले चला करता था बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हम जन्म से अध्ययन करते थे और बाल्यावस्था तक ही अध्ययन करते थे, यानी 12-15 साल तक अध्ययन करते थे। लेकिन जब बाल विकास आया तो बाल विकास में, क्योंकि हम ये देखने लगे कि जो बालक है और उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? उसका विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपके बाल विकास। यानी अब आप समझ रहे होगे कि ये तो छोटी चीज़ हो गई और ये क्या हो गई? ये बड़ी चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपके केवल दो अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं हम। एक तो जन्म से लेकर यानी शैशवावस्था का अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरा आप कर रहे हो बाल्यावस्था का अध्ययन। जबकि यहाँ पे हम 4 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। एक आपके हो गई गर्भावस्था, एक आपके हो जाएगी शैशवावस्था, एक आपके हो जाएगी बाल्यावस्था, और एक आपके हो जाएगी किशोर अवस्था। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं। तो ये व्यापक हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न एग्जामिनर अगर बनाता है तो वो हमको यहाँ पे इनके अंतर पे प्रश्न दे सकता है। तो हमको बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास दोनों को अच्छे से समझ लेना है। तो देखिए आप, बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन। ठीक है, आप जानते हो मनोविज्ञान क्या है कि मन का अध्ययन, और मन के साथ साथ स्वभाव का अध्ययन, और वर्तमान में हम क्या कहते हैं? व्यवहार का अध्ययन। तो बालक जो व्यवहार कर रहा है उससे उसके क्या पता लग रहा है? हमको स्वभाव का पता लग रहा है। बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें मानव विकास का जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाए वो हम क्या कहते थे? उसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। तो ये तो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित बात। लेकिन हुआ क्या कि ये चला आ रहा था, लेकिन एक है हरलोक महोदय, श्रीमती हरलोक महोदय। तो उन्होंने कहा कि बालक का जो विकास है वो तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जब गर्भ से प्रारंभ हो जाता है तो उसको जन्म से हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जब 9 महीने प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उसको कहा जाता है कि आप मतलब अपनी सोच को अच्छा रखो, सब चीज़ें है ना, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, ताकि जो आने वाली संतति हो उसमें भी वो सारे गुण मौजूद हो सके। तो हम भी, जो हमारे भारतीय संस्कृति में भी उदाहरण मिलते हैं कि जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, तो वो अपने माँ के गर्भ से ही सीख करके आया था। ठीक है, चक्रव्यूह तोड़ना। तो इस तरह की कथाओं को उन्होंने आधार बना के ये चीज़ कही कि हरलोक महोदय ने कि बालक का जो अध्ययन है वो कहाँ से होना चाहिए? गर्भावस्था से होना चाहिए। तो जब इसमें गर्भावस्था वाली बात जुड़ गई तब बाल मनोविज्ञान क्या कहा जाने लगा? तो फिर ये बन गया आपके गर्भावस्था से आने के बाद में ये बाल विकास के अंतर्गत आ गया। तो फिर जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो करेंगे बाल विकास की, क्योंकि हमारा भी जो टॉपिक है वो क्या है? बाल विकास। बाल विकास, तो बाल विकास क्या है? तो ध्यान रखना, बाल विकास में आप क्या करते हो? बालक का अध्ययन करते हो। लेकिन कहाँ से करते हो? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो विकास का अध्ययन होता है
विकास का अध्ययन वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके बाल विकास कहलाता है। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जो है ये आधुनिक या विस्तृत रूप है मनोविज्ञान का या बाल विकास है, वो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप। आपसे प्रश्न पूछ ले कि बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप किसे कहोगे, तो पहले बाल मनोविज्ञान था, लेकिन अब क्या आ गया है, अब आ गया है बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप किसे कहते हैं, बाल विकास को। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, इनके अंतर की बात कर लेते हैं, दोनों की विशेषताएं देख लेते हैं ताकि हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए और यहाँ से प्रश्न जो बनता है अंतर से तो वो हमारा गलत नहीं हो। देखिए ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ आपको उलझा देगा एग्जामिनर। तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, सिंपल सी है। आपने अगर समझ लिया कि बाल मनोविज्ञान क्या है, कि पहले जो चला करता था इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, और वर्तमान जो बाद में यानी अभी जो चल रहा है वो बाल विकास है, तो आपके सिलेबस में भी बाल विकास है। तो इनका अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले जो बाल मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते थे वो करते थे जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन। ठीक है, तो जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का इसमें हम अध्ययन क्या करते थे, जबकि अब क्या कर रहे हैं, तो अब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन कर रहे हैं। यानी इसमें जन्म का मतलब हो गया शैशवावस्था, तो शैशवावस्था हो गई और बाल्यावस्था हो गई, यानी इसमें हम कितनी अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, 2 अवस्थाओं का। ठीक है, कभी कभी 3 भी आ जाए तो 3 भी लिख देंगे, लेकिन इसमें कितनी अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप देखो एक तो हो गई गर्भावस्था, एक आपकी हो जाएगी शैशवावस्था, एक आपकी हो जाएगी बाल्यावस्था और एक आपकी हो जाएगी किशोर अवस्था। तो इस तरह से इसमें हम कितना अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम 4 अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है, ठीक है, प्रश्न आ जाए जन्म से बाल्यावस्था तक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना बाल मनोविज्ञान। लेकिन प्रश्न आ जाए कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना बाल विकास, तो बाल विकास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि गर्भ से ही बालक का, आप इसे याद रखो, गर्भ से ही बालक का क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। तो गर्भ से विकास, तो गर्भावस्था से ऐसे याद रखना। ये जो है दूसरा पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान वातावरण पर कम बल देता है, कम बल देता है। ये वातावरण जो एनवायरनमेंट है उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता, जबकि ठीक है ये जो है ये वातावरणीय कारकों पर क्या देता है, तो ये वातावरणीय कारकों पर अधिक बल देता है कि अगर बालक का अगर आपको विकास करना है तो आप क्या हो, उसको वातावरण अच्छा दे दो। ठीक है, जैसे हम एक परिभाषा पढ़ते हैं वॉटसन की कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, उसे मैं जो चाहे वो बना दूंगा, चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, पुलिस वाला बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, आप जो कहोगे वो बना दूंगा। तो ये चीज़ें, ठीक है, ये परिभाषा मैं आपको भी याद करा दूंगा, कैसे याद है। तो देखो वातावरण पर कम बल, तो ये तो देते कम बल, जबकि ये क्या करते वातावरण पर अधिक बल, और जब अधिक बल दिया जाएगा जब क्या होगा, विकास होगा। कुछ पक्षों पर बल, अब पक्ष क्या होते हैं, पक्ष का मतलब है कि आपके जो एस्पेक्ट होते हैं, आयाम होते हैं, जैसे हम कहें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, ये सब पक्ष होते हैं। तो ये कुछ ही पक्षों पर बल देता है, जबकि ये क्या करता है, ये सभी पक्षों पर बल देता है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जैसे हम कहें कि बच्चे को आपने स्कूल पढ़ने भेजा, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके भाई कक्षा में फर्स्ट आ जाए, है ना, पास हो जाए। लेकिन ये क्या चाहता है कि ओला मतलब ऑल ओवर उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी हो, वो ऑलराउंडर बने, यानी वो खेल में भी अच्छा हो, वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, वो कल्चर एक्टिविटी में भी अच्छा हो, यानी सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। अब ये वाला मोस्ट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप समझ लेना इस वाले को। क्यों, क्योंकि बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का। तो मनोविज्ञान है तो व्यवहार का अध्ययन करेगा ही। ठीक है, यहाँ से आप याद रखना, आपको मालूम है मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन, तो व्यवहार का अध्ययन करेगा और व्यवहार के साथ साथ उसकी विषय वस्तु क्या है उस पर बल देगा, उसका अध्ययन करेगा। लेकिन बाल विकास, और आप जानते हो जो विकास है उसकी क्या होती है, उसकी होती है प्रक्रिया। तो एग्जामिनर आपको कैसे प्रश्न दे देगा, एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न दे देगा, बाल विकास से संबंधित निम्न में से सत्य कथन है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा फॉल्स है या ट्रू पूछ लेगा। तो ये 3 तो जैसे ये दे दिए, और एक यहाँ की जगह यहाँ बदल देगा, प्रक्रिया की जगह वो दे देगा व्यवहार। तो आप इस शब्द को समझ लो कि व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। तो व्यवहार आते ही मनोविज्ञान याद आ जाना चाहिए, बाल मनोविज्ञान। ठीक, और जब प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रक्रिया किस में आती है, प्रक्रिया हमेशा विकास में आती है। तो प्रक्रिया पर बल कौन देता है, तो ध्यान रखना विकास। फिर है संकुचित। अब आपने देखा कि इसमें हम 2 या 3 अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जन्म से लेकर के
बाल्यावस्था तक का, तो ये तो हो गया संकुचित। और ये क्या कह रहा है, ये ज़्यादा अवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है, सभी पक्षों पर बल दे रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया व्यापक। फिर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा रूप प्रचलित है, तो ध्यान रखना बाल विकास। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, पर्सन आ जाए वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो वर्तमान में क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखना बाल विकास। ठीक है, पहले क्या कहते थे, तो बाल मनोविज्ञान। तो ये कुछ अंतर है जिनको आपको ध्यान में रखना है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था। यहाँ वातावरण पर कम बल देता है, ये अधिक बल देता है, ये कुछ पक्षों पर बल देता है, ये सभी पक्षों पर बल देता है, ये व्यवहार पे बल देता है। तो कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया है कि व्यवहार क्या होता है, व्यवहार मनोविज्ञान का वर्तमान रूप है, तो व्यवहार मनोविज्ञान याद रखना। और प्रक्रिया किसकी होती है, तो विकास की प्रक्रिया होती है, ऐसे आप याद रखो। ये संकुचित होता है और ये व्यापक होता है, तो आपको ये लिख लेना, भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि 3 एक तरफ दे देगा, एक परिभाषा कोई भी इधर से इधर मतलब चेंज कर देगा और फिर आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं और इस पे इसका इतिहास क्या रहा है उस पर हम बात करते हैं, बाल विकास की। अब देखो, हम बाल विकास के इतिहास की बात करते हैं कि बाल विकास आया किसे। तो सबसे पहले जो कथन आता है या किसने बात की, आपसे पूछ ले सबसे पहले किसने बोला, तो सबसे पहले एक विद्वान थे यूनान के, प्लेटो, दार्शनिक। ठीक है, तो प्लेटो ने बोला, कब बोला, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोला, यानी ईसा मसीह के भी 400 साल पहले बोला था। तो आप कैसे याद रख सकते हो, सिंपल सा है। देखो यहाँ मैंने लिखा प्लेटो, तो प्ले ऐसे लिखेंगे तो इसी तरह से 4 बनता है, तो जैसे प्लेटो लिखो तो आपको याद आ जाना चाहिए 4 की तरह बनता है। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा तो हो गई दिक्कत दूर। फिर देखो, अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो पे से ही प्लेटो हुआ, ऐसे ही 4 बन गया, ऐसे ही पुस्तक बन गई, ऐसे घुमा दोगे तो पुस्तक क्या थी, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम ध्यान रख लेना रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक थी, तो याद रख लेना रिपब्लिक। कभी कभी जैसे पॉलिटिकल साइंस में या जैसे एसएसटी में भी ये डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा हुआ है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, तो प्लेटो की। ठीक है, तो वहाँ भी आपके काम आएगा। तो प्लेटो ने 4वीं शताब्दी में लिखा, कौन सी पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक। और इसमें क्या लिखा, तो ये स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कथन। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला स्टेटमेंट कि ये किसका कथन है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, सुनो ध्यान से। बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, यानी वैसे तो बालक को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन इसने कहा कि बाल्यावस्था में अगर आप उसको ट्रेनिंग दे देते हो, किसके, व्यावसायिक दक्षताओं पर देखा जाता है। तो बाल्यावस्था के प्रशिक्षण, यानी आपने उसको कोई भी चीज़ सिखा दी बाल्यावस्था में, अगर सिखा दी। वैसे तो व्यक्ति जब किशोर अवस्था में जाता था या जब भावी जीवन में जाता है और कमाने लगता है, तब वो कोई कार्य करने लगता है, लेकिन अगर आपने उसको बचपन में यानी बाल्यावस्था में अगर उसको कोई ट्रेनिंग दे दी, तो उसका प्रभाव उसकी बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा अक्सर होता है, अगर आपने बचपन में चाय बनाना सीख लिया, तो जब भावी जीवन में आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, चाय बनाना या जो भी आपने बचपन में सीखा अगर कोई काम, तो वो आप जल्दी शीघ्रता से कर लेते हो। और अगर आप आगे जाके क्या कहते हैं, अगर नहीं करते तो फिर समस्याएं आती है। तो देखो, बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है, जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना ही सीखा, तो वो बाद में जाके अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ सीख रहे हो, तो आप क्या करते हो, जल्दी से सीख लेते हो। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो प्लेटो ने कहा था। तो क्या क्या याद रखना है हमको, ये कथन आप लिखो, याद हो जाएगा। प्लेटो ने कहा, कब कहा, तो 4वीं शताब्दी में कहा। कौन किस में कहा, रिपब्लिक में कहा। क्या कहा कि बचपन में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, बचपन यानी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के जो प्रशिक्षण का जो प्रभाव है वो बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर हमको देखने को मिलता है। तो केवल ये शब्द आप जो मैंने किए ग्रीन, ये याद रखो बस। प्लेटो, रिपब्लिक, प्रशिक्षण का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, व्यावसायिक दक्षताओं पे मिलता है। बस इतनी बात ध्यान में रखो, बाकी की चीज़ पढ़ के छोड़ दो, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे इस पे और क्या बातें उनकी हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं 1628 ईस्वी में। अगर ये नहीं देगा तो आपको दे देगा 17वीं शताब्दी, क्योंकि 1601 से लेकर 1699 तक क्या चलेगी, 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी। ठीक है, लेकिन वो आपको वैसे डेट वेट कम ही देगा। तो यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके। कौन विद्वान थे, इनका नाम है जॉन अमोस कमेनियस। तो जॉन कमेनियस ध्यान रख लो। ठीक है, जैसे हम स्कूल में कमियाँ निकालते रहते ना, तो वहाँ से कमी से याद रखो कि कमेनियस। ठीक है, स्कूल ऑफ
इन्फेंसी किसकी स्थापना की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी धनिक लोग थे, उनके बच्चों के लिए इन्होंने ये स्कूल खोला था। और 1657 में एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी? ऑर्बेक विक्टस। और इसमें क्या किया कि बच्चों को जब इन्होंने इतने सालों तक पढ़ाया, कहा जाता है कि ये 29 साल लगभग इन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में इन्होंने देखा कि बच्चों को अगर चित्रों के माध्यम से समझाया जाए, ठीक है, तो उनको जल्दी समझ में आता है। और आपने देखा होगा कि हम भी जब छोटे होते हैं तब हम देखते हैं ए फॉर एप्पल, आपने एप्पल देखा होगा, ठीक है। बी फॉर बॉल, तो बॉल का चित्र बना हुआ देखा होगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इन्होंने ए फॉर एप्पल यानी एप्पल दिखा के ए फॉर सिखाया, बॉल दिखाकर बी फॉर बॉल बोलना सिखाया। तो इन्होंने देखा कि बच्चा इससे क्या कर रहा है, जल्दी पकड़ कर रहा है, जल्दी सीख रहा है। तो ये चीज़ जो थी ये चित्रों के माध्यम से, और ये चीज़ कौन लाने वाले थे? तो ये लाने वाले थे जॉन कमेनियस, ठीक है। तो चित्रों के माध्यम से इसको क्या बनाया? आकर्षित बनाया। अब आपके यहाँ क्या प्रश्न पूछ लेगा? आपसे जो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे वो ये सन इम्पोर्टेंट नहीं है, याद हो तो कर लेना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके ये है कि प्रश्न आएगा स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसने खोला, या बचपन की पाठशाला या स्कूल किसने खोली? तो स्कूल वालों को हम क्या निकालते रहते हैं? कमी निकालते रहते हैं, कमीनियस। तो कमीनियस, ठीक है, तो वैसे याद रख लो। फिर पुस्तक क्या लिखी? तो पुस्तक लिखी थी ऑर्बिक, क्योंकि स्कूल वाले कहते थे और फीस जमा कराओ और पुस्तकें खरीदो, तो ऑर्बेक विक्टस। तो इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। तो बचपन की स्कूल किसने खोली? जॉन कमेनियस ने। और कौन सी पुस्तक लिखी? ऑर्बेक विक्टस। तो ये दो बातें जो आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख लो कि ये जब इन्होंने ये चीज़ खोली ना, तो इससे क्या हुआ? बालक की ओर जो विद्वानों का जो ध्यान है वो आकर्षण का केंद्र बना, कि बालक की ओर ध्यान जाने लगा कि बालक पे भी हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं। और वहीं से फिर क्या हो गया? एक तरह से बहुत सारी रिसर्च चालू हो गई और फिर बाल विकास का प्रारंभ हुआ। 1774 ईस्वी में यानी 1774 में क्या हुआ? पेस्टोलॉजी एक विद्वान आए और उन्होंने क्या किया? बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? ये सन वगैरह याद कर लो, अच्छी बात है। नहीं हो तो कोई टेंशन मत लेना। आपको यहाँ से जो काम की चीज़ें वो बताता हूँ, क्या क्या प्रश्न पूछ लेगा डायरेक्ट। क्या पेस्टोलॉजी ने प्रश्न ऐसे आएगा वैज्ञानिक विवरण किसका? बाल विकास का। यानी अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वास्तव में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो पेस्टोलॉजी ने। कैसे याद रहेगा? अभी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। फिर इन्होंने क्या की? बेबी बायोग्राफी। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेबी बायोग्राफी, ठीक है। और इन्होंने, इनका पुत्र था 3.5 साल का, 3.5 वर्ष का पुत्र था, और उसका इन्होंने अध्ययन किया, बच्चे को देखा, और देख करके उन्होंने देखा कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आप उसको देख करके देख सकते हो कि भाई वो किस तरह से क्या कार्य कर रहा है, और फिर आप ये चीज़ें भी पढ़ते जाओ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पेस्टोलॉजी कैसे याद रखोगे? अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, बेबी बायोग्राफी। तो देखो, इसको मैं आपको बताता हूँ, वैसे याद रखना। आप ये मानो कि कोई बेबी है, बेबी यानी कोई बच्चा है, और उस बच्चों को आप क्या करना सिखा रहे हो? पेस्टोलॉजी है, तो आप क्या याद रखो? पेस्ट यानी आप जानते हो ना, दातुन करना, ब्रश करना। तो बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं? ब्रश करना सिखा रहे हैं। और ब्रश करने का तरीका आप जानते हो वैज्ञानिक होता है। ब्रश हम कैसे करते हैं? तो ब्रश हम इस तरह से करते हैं कि ये अगर हमारे टिथ है, ठीक है, तो हम ब्रश कैसे करते हैं? ऐसे ऊपर नीचे ऐसे साफ़ करना सिखाते हैं। तो उसका वैज्ञानिक तरीका होता है, ठीक है, कि इस तरह से टूथपेस्ट करो। तो आपको इस तरह से क्या याद रहेगा कि ब्रश करने का तरीका क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। तो बेबी को हम क्या सिखा रहे हैं? पेस्ट करना सिखा रहे हैं। पेस्ट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पेस्टोलॉजी। बेबी से बेबी बायोग्राफी आ जाएगा। और जो पेस्ट करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? वो वैज्ञानिक होता है, ठीक है। सभी उसी तरह से पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें दिमाग में याद हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या हुआ? तो ये 1774 है, इसके 10 साल और जोड़ दो, 1784 यानी 1784 में एक विद्वान आएंगे। 1784 ईस्वी में एक विद्वान है जर्मनी के, और उनका नाम है टाइडमैन। और ये क्या थे? तो ये ध्यान रखना, ये एक चिकित्सक थे। और आप जानते हो कि छोटे बच्चों के जो मतलब चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, तो उनके पास बच्चे अक्सर आते हैं। तो इनके पास जब बच्चे आने लगे तो ये उनका क्या करने लगे? ये भी उनका अध्ययन करने लगे, और इन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण और विवरण दिया।
तो इन्होंने भी क्या बात कही, तो बच्चों के शारीरिक के किस बच्चे का शरीर किस तरह का, उसका मानसिक विकास किस तरह का है। तो शारीरिक व मानसिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया या दिया। तो ये भी एक विद्वान है टाइडमैन, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपको जो पेस्टोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। तो पेस्टोलॉजी का ध्यान रखना। फिर ये विद्वान है। फिर आगे हम बात करते हैं स्टेनली हॉल के बारे में। तो जो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कहलाते वो कौन कहलाते, तो ध्यान रखना स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल जब हम किशोरावस्था पढ़ेंगे तो किशोरावस्था का जनक भी स्टेनली हॉल को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किशोर मनोविज्ञान पे सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। इसलिए किशोर अवस्था का जो जनक है वो स्टेनली हॉल को कहा जाता है। आगे इन्होंने क्या किया, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1893 में, ठीक है, 1893 ईस्वी में क्या किया, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये शुरुआत कहाँ की, तो ध्यान रखना अमेरिका में। कहाँ पे की, अमेरिका में की। इसी के साथ ध्यान रखना इन्होंने 2 संस्थाएं भी बनाई थी। इन्होंने 2 संस्थाएं मतलब बनाई थी। एक तो इन्होंने बनाई थी बाल अध्ययन समिति, और एक इन्होंने जो बनाई थी दूसरी संस्था, उसका नाम है बाल कल्याण संगठन। पहली तो जो बनाई थी तो उसको हम कह देते हैं चाइल्ड स्टडी कमेटी, और दूसरी बनाई थी वो बनाई थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। ये चीज़ें आपको ऐसे ध्यान रखनी है। स्टेनली हॉल इन्होंने 1893 में, तो इसका सन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका सन इम्पोर्टेंट है। यह आपसे पूछा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये याद कर लेना। इसका सन इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लेना। 1893 में 1893 ईस्वी में बनाई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ की, तो अध्ययन से याद रखना अमेरिका में की। फिर कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखना बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन, ये 2 समितियाँ इन्होंने बनाई थी। तो ये स्टेनली हॉल से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसी के साथ हम बात करते हैं जब अमेरिका की चलिए, तो वहीं पे 1887 में एक सुधार गृह भी बनाया गया था, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखना। 1887 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रथम बाल सुधार गृह। क्या होता है बाल सुधार गृह, तो बाल सुधार गृह का मतलब है जैसे जो बड़े लोग होते हैं, अगर कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं या किसी तरह का अपराध करते हैं, तो उन अपराधियों को तो जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो ऐसा माना जाता है कि यार बच्चे ने चोरी कर ली तो ये तो एक मानवीय प्रवृत्ति है, बचपन में होता है, ठीक है, लेकिन इसकी इतनी इसमें मतलब नादानी है इसकी, तो उनको भेज दिया जाता है बाल सुधार गृह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ बना, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में बना। या अमेरिका नहीं देगा वो, तो फिर वो न्यूयॉर्क और इस तरह शहरों के नाम दे देगा। तो देखो आप कैसे याद रखना, आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाल सुधार, अब जब बालक का सुधार हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। भाई उसमें कोई कमी है, चोरी करने की आदत थी, लेकिन यहाँ बाल सुधार गृह गया, यहाँ जाके आपने उसको और चीज़ें पढ़ना लिखना या कुछ सिखा दिया, कोई क्राफ्ट सिखा दिया जिसके माध्यम से वो पैसा कमा सकता है, तो वो जीवन यापन कर सकेगा। तो उसका जीवन कैसा हो गया, नया हो गया। सुधार होने के बाद क्या हो जाता है, नया। तो नया से न्यू क्या बन रहा है, न्यू, और न्यू से न्यूयॉर्क। तो आप इस तरह से याद रखना कि बाल का सुधार होने पे वो क्या हो जाता है, नया या न्यू, याद रख लो न्यू से न्यूयॉर्क। तो बस एक बार ध्यान से समझ लो, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाल सुधार गृह कहाँ बना, न्यूयॉर्क में बना। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। इसी के साथ आगे हम एक बात करते हैं कि जो बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका किसने निकाली, तो ध्यान रखना स्टेनली हॉल पे एक प्रश्न और आ सकता है आपके
कि बाल अध्ययन से संबंधित पत्रिका यानी मैगजीन्स किसने निकाली? सबसे पहले संबंधित पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखना स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने ही सबसे पहले बालकों से संबंधित क्या निकाली? मैगजीन्स निकाली। ठीक है, तो पेडोगोजी एक सेमिनार होता था, वहाँ निकाली। तो आप तो ये याद रखो कि संबंधित सबसे पहले मैगजीन्स किसने निकाली बालक से संबंधित? तो स्टैनली हॉल ने। इसी के साथ एक बात और याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ये ज़रूर याद रखना कि बालक से संबंधित या बालक से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण, संबंधित प्रश्नावली का निर्माण, वैसे तो प्रश्नावली का निर्माण करने वाले थे वो वुडवर्थ थे, लेकिन बालकों से संबंधित सबसे पहले जो क्वेश्चनरी बनाई, ठीक है, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके विकास से संबंधित, तो बालक से संबंधित जो प्रश्नावली का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो याद रखना स्टैनली हॉल ने किया था। तो ये जो स्टैनली हॉल से कुछ बातें जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो, 1909 ईस्वी में विलियम हीली ने, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये लिखा हुआ आएगा कि प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो याद रखना शिकागो में। और प्रश्न आ जाए किसने खोला? तो विलियम हीली ने। ठीक है, सन याद करो तो कर लेना। तो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? तो वैसे देखो सन आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, निर्देशन में ने लिखा हुआ आ रहा है, ने यानी नो बना लो, इधर भी नो बना लो, तो आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, तो आपको सन भी याद हो जाएगा। तो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक। अब निर्देशन देने से, निर्देश क्यों देते हैं हम? निर्देश का मतलब आप समझ लो कि हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो जैसे मैं भी आपको कोई निर्देश दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ? कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से चीज़ों को याद रख सको। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना, तो सीखने से सिखाना चाह रहा हूँ, तो ये से की जगह ये वाला से याद रख लो। तो सिखाना चाह रहा हूँ यानी शिकागो। निर्देशन दे के हम क्या चाहते हैं? सिखाना चाहते हैं, तो सी से शिकागो याद रख लेना। तो कहाँ पे खोला? तो शिकागो में खोला, इजी गोइंग याद हो जाएगा। किसने खोला? तो जब आप अगर इस तरह से सीख गए, जल्दी से याद हो गया आपको, तो आप सबको क्या कर दोगे? आप सबको हिला के रख दोगे। ठीक है, 5 दिन पढ़ोगे, कोई 50 दिन से पढ़ रहा होगा, उसको आप हिला के रख दोगे, आपको याद रहेगा और वो पढ़ पढ़ के भूल गया होगा। तो बाल निर्देशन क्लिनिक, तो निर्देश देने से क्या होते हैं? सीखते हैं, तो शिकागो हो गया। और सीखोगे तो आप दूसरों को क्या करोगे? हिला के रख दोगे। तो किसने बनाया? विलियम हीली ने बनाया। तो इस तरह से ही आपको याद हो गया। फिर देखो, बाल मनोविज्ञान पे सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति वो उनका नाम क्या है? तो आप याद रखना जिन प्याजे। ठीक है भाई, जिसको प्यार होगा ना बच्चों से वही लिखेगा। तो जैसे प्याजे है, तो प्याजू को आप कैसे लिख सकते हो? तो प्याजू को आप ऐसे लिखा करो, भले ही आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन आप कैसे लिखा करो प्याजे को? पियाजे। ठीक है, लेकिन ऐसे मत लिखा करो, आप इसको ऐसे लिखा करो प्याजे। और ऐसे लिखने का मतलब हो गया प्यारे। ठीक है, और प्यारे क्या होते हैं? तो आप जानते हो प्यारे हमको कौन लगते हैं? बच्चे, प्यारे बच्चे। तो प्यारे को हम क्या कहते हैं? स्वीट। ठीक है, तो स्वीट कहते हैं ना, हम कहते हैं स्वीट चाइल्ड है। तो स्वीट से याद आ जाएगा कि ये जो प्याजे थे ये कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के थे ये व्यक्ति, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इनका सिद्धांत, तो वहाँ पे भी प्रश्न आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो प्याजे ने दिया। कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्याजे को ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखो। ऐसे से आपके दिमाग में ये आएगा, प्यारे क्या होते हैं? बच्चे होते। तो जिसको प्यारे बच्चे लगेंगे वही सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखेगा। तो एक तो आपको यही क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसने लिखी? तो प्याजे ने। कितनी लिखी ये नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने लिखी? तो प्यारे। तो प्याजे की जगह प्यारे या बच्चों पे जो प्यार करेगा वही लिखेगा, तो प्याजे मिला देना, तो आपका राइट हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी है, दूसरा कि प्यारे के होते हैं बच्चे, तो प्यारे को क्या कहते हैं? स्वीट, स्वीट चाइल्ड। तो स्वीट से क्या हो गया? स्विट्जरलैंड के। तो इस तरह से ही आपको ये चीज़ भी याद हो गई कि ठीक है। और देखो मैंने आपको कहा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो जब पढ़ेंगे जब तो बात करेंगे, लेकिन अभी बात चलिए तो अभी आपको संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब पढ़ेंगे, जब चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ, यहीं से आपको याद हो जाएगा कि जिन प्याजे कैसे याद रखना है। मैंने आपको क्या बोला? जिन और प्याजे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा,
ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, इसको थोड़ा सा ये गे है, इसको गे कहते हैं लेकिन इसको जे की तरह मानो। तो अगर इसको हम यूँ लिख ले, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, इसको यूँ मिला दें तो ये जिन बन गया, नहीं बन गया? ये इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप गौर फरमाओगे तो आपको ये देखते ही याद आ जाना चाहिए क्या, जिन। तो यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या बन गया, जिन। तो जिन प्याजे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, इसमें छिपा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ। हमको क्या करना है, ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ इसको सीख लो। तो वहाँ जाके आप क्या करोगे, हमको कोई टिप्पणी की यहाँ देख देख के लिखना है कि ऐसे लिखना है, तो आपको पेपर ईजी लगेगा। नहीं तो फिर रट्टा मारने वाली चीज़ तो ऐसी है कि आप कितनी बार रट्टा मारोगे और भूल जाओगे। तो देखो, आपको मैं थोड़ा शॉर्ट रिवीजन दोबारा से करा दूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनका। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने जो बात की वो क्या की कि अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले इसको बाल विकास को परिभाषित करने वाले कौन थे, एक प्रश्न और याद रखना, ये मोस्ट है। बाल विकास को परिभाषित किसने किया, परिभाषित यानी बार बार। तो हम कहते हैं यार इतना बकबक क्यों कर रहा है, तो याद रख लेना बर्क, क्योंकि परिभाषित करने का मतलब बार बार बोलना, परिभाषाएं देना। तो परिभाषा देने को हम कहते हैं बकबक, तो बर्क याद रख लेना। फिर आपसे पूछ ले कि वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, तो मैंने आपको बताया है कि वैज्ञानिक तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, तो वैज्ञानिक विवरण की बात आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, पेस्ट करने का होता है। तो पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ने क्या लिखी थी, तो याद आ जाना चाहिए बेबी बायोग्राफी। पेस्ट करना किसको सिखा रहे हैं, बेबी को, यानी बच्चे को, तो बेबी बायोग्राफी, ठीक है। फिर हमने बात की स्टेनली हॉल की भी बात की हमने, स्टेनली हॉल, ठीक है। तो देखो, जब बच्चे ने पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद हम क्या कहते हैं, हॉल में आ जाओ, खाना खा लो, ठीक है। और खाना खा लो तो हॉल में आ गए हम। तो स्टेनली हॉल ने क्या क्या किया कि उसको सुधार करवाया। तो बाल आंदोलन की क्या करवा दी अपने, बाल आंदोलन के जनक, ठीक है। इनकी संस्थाओं के नाम, बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, फिर रिपीट करो, बाल कल्याण संगठन। तो ये इनसे संबंधित बात होगी। परिभाषा की बात के तो परिभाषित करने वाला बकबक कर रहा है तो बर्क हो गया। वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक क्या होता है, पेस्ट होता है, तो पेस्ट से पेस्टोलॉजी हो गया, बेबी को सिखा रहे हैं फिर क्या हो गया, पेस्ट करने के बाद हम स्टेनली हॉल पे आ जाओ, तो हॉल में आ गए। हॉल में आके क्या कर दिया, बाल आंदोलन के जनक, तो पिताजी के साथ बैठ गए। तो बाल आंदोलन के जनक कौन है, हॉल में बैठे हुए जनक, तो बाल आंदोलन के जनक हॉल, स्टेनली हॉल हो गए। फिर वहाँ पे क्या हो गया, बाल अध्ययन समिति। हमने पिताजी को कुछ बोला तो पिताजी ने हमारे लिए क्या बना दी, समिति बना दी, और समिति के साथ साथ क्या बना दिया, हमारे कल्याण के लिए संगठन भी बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, इस तरह से आपको आसानी के साथ याद रह सकेगा। फिर और क्या पढ़ा हमने, तो और हमने ये पढ़ा कि प्रथम निर्देशन क्लिनिक किसने खोला, दिमाग दौड़ाओ, प्रथम निर्देशन क्लिनिक। तो निर्देशन से याद आ रहा होगा 9 तो 1909 में खोला, ठीक है। किसने खोला था, तो विलियम हीली ने, विलियम हीली ने। और जब कहाँ खोला था, कहाँ खोला था, तो निर्देशन क्यों देते हैं, सिखाने के लिए, तो शिकागो याद आ जाएगा, ठीक है। और जब सीख जाएंगे तो हिला के रख देंगे, तो विलियम हीली हो गया। फिर सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी, तो बच्चों से जो प्यार करेगा। सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी, तो पुस्तकें लिखने वाला कौन हो जाएगा, तो याद रखना जिन प्याजे, जिन प्याजे, जिन प्याजे ने सर्वाधिक आपके पुस्तकें लिखी। तो ये कुछ बातें, इसके अलावा कुछ पुस्तकों के, जब पुस्तकों की बात है तो कुछ 2-4 पुस्तकें हमको याद करनी है, तो वो भी मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं जिनको हमको याद रखना है, और रखना भी पड़ेगा। अगर बाई चांस ऐसा पर्सन आ जाता है तो कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप उतना याद रखना, तो आपको सरल भी लगेगा और आप वहाँ कर भी आओगे और उससे आगे भी निकल जाओगे, क्योंकि ऐसा हर कोई पर्सन कर नहीं पाता। तो देखो क्या याद रखना है इसमें, इतना से याद रखना, डार्विन। तो देखो डार्विन यानी डर, ठीक है। तो डर, डर शब्द को याद रखना। डर क्यों रहे, क्योंकि हमने क्या देख लिया, कोई स्केच देख लिया। एक तो आप अपना फ़ोटो देखो और एक स्केच देखो, और उसमें कोई ऐसा डरावना सा स्केच बना दिया जाए, तो उस स्केच को देख के हम क्या हो गए, डर गए। तो बच्चे डर ही जाएंगे, ठीक है।
तो डार्विन में आप सिर्फ एक शब्द याद रखो, इधर से तो डर याद रखो और इधर से स्केच याद रखो, क्योंकि किसी भी बुक्स में स्केच शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ से सिर्फ डर याद रखना है और यहाँ से स्केच याद रखना है। कि डर क्यों रहे हैं? कि हमने कोई स्केच देख लिया इसलिए हम डर रहे हैं। ठीक है, भूत की कोई शक्ल थोड़ी होती है। जब भाई डरते हैं किससे? भूत से। और भूत की शक्ल नहीं होती। भूत का तो ये मान लो कि कोई स्केच बना दिया तो हम उसको ही देख के डर गए। ठीक है, फिर है प्रेयर। अब जब भूत को देख के डर गए तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, यानी प्रे कर रहे हैं। प्रे यानी प्रार्थना। अब आप जानते हो प्रार्थना कहीं से कर रहे हैं? माइंड। माइंड यानी मन भी होता है, मस्तिष्क भी होता है। माइंड यानी मस्तिष्क है, लेकिन हमारे तो ये कहते हैं ना प्रे किससे करते हैं? मन से। प्रार्थना करो मन से। तो प्रे कहीं से कर रहे हैं? तो मन यानी माइंड। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। तो बस माइंड शब्द याद रखना है यहाँ आपको। फिर यहाँ टेन, तो टेन है तो फैंट है। टेन और फैंट, टेन और फैंट मिलता जुलता आपको उच्चारण याद आ रहा है। तो यहाँ पे टेन बोलो और यहाँ पे फैंट बोलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्फेंसी है लेकिन यहाँ इन्फेंट है। तो फैंट, टेन और फैंट। तो इस तरह से याद रखो आप कि टेन आएगा तो फैंट आएगा। ठीक है, और टेंथ क्लास में थे जब फैंट आपका कोई दोस्त था या क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट कि 10 यानी टेंथ याद रखो। तो टेंथ क्लास तक आपका क्या हो गया? बालक का विकास हो जाता है। तो इसे भी याद रख सकते हो। फिर देखो गेसल, तो गेसल की जगह आप क्या याद रखो? गैस। हम कहते हैं गैस कर। क्या गैस कर? कि बता मेरे बच्चे की हाइट कितनी होगी, कितनी ग्रोथ हो गई होगी। तो यहाँ आप क्या रखना है? ये ग्रोथ शब्द याद रखना, क्योंकि ये ग्रोथ शब्द आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा बुक्स का नाम अगर पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी नहीं तो आप ये याद रखो गैस कर। क्या गैस कर? कि बता कि कितनी ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्या है आसानी से डर क्यों रहे? स्केच, प्रे माइंड से करेंगे, टेन तो फैंट और गैस तो ग्रोथ। इनमें भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, इनको याद रखना प्रेयर वाली। इसके अलावा प्याजे की भी 2-3 किताबें तो हम उनको भी देख लेते हैं। ये देखो प्याजे की 3 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग पिछले एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। तो यहाँ क्या करेगा? 3 ये दे दी, एक और कोई सी यहाँ लिख देगा। तो आपको क्या याद रखना है? प्याजे की पुस्तकों के नाम याद रखना है कि लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ऐसे तो याद करोगे तो भूल जाओगे। अब मैं जो बता रहा हूँ आप बस वो बात याद रख लेना। मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्याजे थे इनको क्या लगते थे? बच्चे प्यारे लगते थे। तो प्यारे और बच्चे, प्यारे और बच्चा या बच्चे। ठीक है, तो प्यारे से तो प्याजे हो गया और बच्चे यानी बच्चे किसको कहते हैं? चाइल्ड को। किसको कहते हैं? चाइल्ड को। तो इनकी पुस्तक में आपको चाइल्ड नाम देखने को मिलेगा। तो देखो ये वाली जो पुस्तक है इसमें भी आपको चाइल्ड मिल रहा है, यहाँ भी आपको चाइल्ड मिल रहा है और यहाँ भी आपको चाइल्ड मिल रहा है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो। अब हमने इससे पहले जो पुस्तकें पढ़ी उसमें कहीं भी चाइल्ड नहीं है, केवल एक में चाइल्ड है। किसमें? जो हमने प्रेयर वाली पढ़ी है। तो वहाँ पे दे रखा है, आपके दे रखा है क्या कहते हैं? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। लेकिन आपको मैंने वहाँ प्रेयर के साथ माइंड बता दिया। प्रेयर के साथ क्या बताया है? माइंड शब्द। तो माइंड ऑफ दी चाइल्ड। तो वहाँ अगर वो एग्जामिनर यहाँ दे दे तो उसकी मैंने आपको प्रे वाली ट्रिक बताई है, माइंड वाली। तो प्रे कहीं से कर रहे हैं? माइंड से। तो वो अगर इस तरह से अगर आपको लिख के दे दे तो इसको अलग कर देना। इसके अलावा बाकी जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई तो उनमें कहीं भी आपके चाइल्ड नहीं है। तो आप ये याद रखना प्यारे बच्चे। तो प्याजे की पुस्तक कौन सी है जिसमें आपको चाइल्ड मिल रहा है? और प्रेयर वाली में भी चाइल्ड है लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ? माइंड। तो इस ट्रिक इसको अलग कर देना। इसको जब अलग कर दोगे तो बाकी जो 3 पुस्तकें वो इनकी है। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछ भी लिया जाए तो आप आसानी के साथ कर दोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और कोई अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी करें, और कोई समस्या है तो मुझे बताइए, और मैं आपके लिए नए से नई वीडियो ट्रिक वाले लाता रहूँगा। इसमें जो मैंने आपको बताया पहले आपको इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पुट आउट होएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।